बाली को कौन नहीं जानता। बाली को यह वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी शक्ति आदि हो जाएगी और वह आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। यहाँ तक कि बाली ने रावण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हनुमान जी ने बाली का घमंड तोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का भी नाम आता है। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली को यह वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। यही कारण था कि वह किसी से भी नहीं डरता था और कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के दम पर दुदुम्भी असुर का वध भी किया था। यह वरदान बाली को ब्रह्मा जी से प्राप्त था। यहाँ तक कि रावण के पास भी जब बाली की चर्चा पहुंची तो वह भी उससे लड़ने आ धमका। हालांकि बाद में बाली ने रावण को भी हरा दिया। कथा के अनुसार बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मान ली थी और उसे अपना मित्र बना लिया। बाली को इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि दुनिया में उसे कोई हरा ही नहीं सकता। हालांकि रावण तक को हराने में कामयाब रहने वाले बाली का घमंड आखिरकार हनुमान जी ने ही तोड़ा। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि दुनिया में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई बलशाली ही नहीं है। एक बार की बात है कि हनुमान जी भगवान राम की तपस्या में लीन थे। तभी बाली वहां आ पहुंचा और घमंड में चूर होकर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। हनुमान जी ने पहले तो बाली की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये तो मानेगा ही नहीं और लगातार बाली जोर जोर से यह भी चिल्ला रहा था कि उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वानर राज, मानता हूँ आप अति बलशाली हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आपसे कोई नहीं जीत सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरीके से अपनी शक्ति का बखान क्यों कर रहे हैं? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आपके चिल्लाने से मेरी तपस्या में विघ्न हो रही है। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली चिढ़ गया और हनुमान जी को चुनौती देने लगा और कहा कि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो वह भी तुम्हें नहीं हरा सकते। भगवान राम के बारे में ऐसी बात सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाली को कहा ठीक है तो आज लड़ लेते हैं, और यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच में युद्ध होगा। हनुमान जी अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि हनुमान जी के आगे बाली कुछ भी नहीं है और उन्हें अपने वरदान का भी डर था, क्योंकि बाली ने ब्रह्मा जी से ही वरदान लिया था। खैर, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाएं, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि अगर बाली मुझे कुछ कहता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं दिया तो उचित नहीं होगा और उसे इस बात का घमंड हमेशा रहेगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, आप बाली से लड़ने जाएं, लेकिन एक काम करें कि आप केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आप अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें और युद्ध से लौटकर यह शक्ति फिर से वापस हासिल कर लें। ऐसा सुनकर हनुमान जी ब्रह्मा जी की बात मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने गए। युद्ध के दौरान जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने आया तो वरदान के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर के अंदर आ गई। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी। वो बहुत परेशान हो गया, व्याकुल होने लगा। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से माफ़ी मांग लो और उनसे दूर भाग जाओ। बाली ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और उनसे दूर भागने लगा ताकि उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएं, जो हनुमान जी की शक्तियाँ उसके अंदर आई थीं। हनुमान जी से बहुत दूर जाने के बाद बाली को राहत महसूस हुई। फिर उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में शक्तिशाली समझते थे ना, तुम्हारे को घमंड हो गया था, लेकिन तुम्हारे शरीर में हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा आने से ही तुम व्याकुल हो गए, जबकि
ये केवल हनुमान जी की शक्ति का 10% ही था। सोचो यदि संपूर्ण शक्ति होती तो तुम्हारा क्या होता। बाली को बात समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में बाली ने हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आशीर्वाद के रूप में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राम दोस्तों।